नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की अंग्रेजी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको क्या करेंगे, भरते भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं इसका जो पाठ है या लेसन 1 दिया गया है। लेसन 1 में दिया है अपने पाठ 1 में कि प्रेयर यानी क्या होता है, प्रार्थना। ठीक है, तो प्रार्थना के बारे में ये जो पाठ दिया गया है इसमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी इस प्रकार से दी गई है। तो ये पाठ के पूर्व की तैयारी भी हमें पढ़ लेना है और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये दिए गए हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी इनके बहुविकल्पीय प्रश्न। इन प्रश्नों को यहाँ पर चुन करके भरना होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट में दिया गया है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए बटरफ्लाईज इज। तो बटरफ्लाई मधुमक्खियाँ जो रहती हैं, मधुमक्खी का प्लूरल हमें इनका भरना है। तो मधुमक्खी का हो जाता है मधुमक्खियाँ। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दो शब्द होते हैं। एक सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। तो हमें मधुमक्खी का बहुवचन मधुमक्खियाँ होगा। तो मधुमक्खियाँ सी में लिखा हुआ है बटरफ्लाईज, बाई हटा करके IES रख देते हैं तो ये इसका बहुवचन बन जाता है। इस प्रकार से प्रश्न दूसरा भी देखिएगा इसी प्रकार। तो प्रश्न दूसरे में देखें यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। तो इसमें बर्ड्स किसमें लिखा हुआ था, बी में, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भर देना है। ठीक है, और टू होम बी थैंक फॉर एवरीथिंग। टू होम बी थैंक फॉर एवरीथिंग, हमें प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए किसको, भगवान को। यहाँ सी वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको भर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन है 4 दिया गया है द राइमिंग बर्ड्स ऑफ वियर एज। जो यहाँ पे वियर शब्द आया है इसका रॉइंग में यानी तुकबंदी वियर का हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो टीयर क्या होगा, टीयर, TEAR, टीयर WEAR, वियर। तो वैसे ही तुकबंदी शब्द अपन को इसमें क्या करना पड़ते हैं, छांटना पड़ते हैं। और यहाँ पे प्रश्न 5 में हमें देखिए जो हमें प्रेयर कविता दी गई थी, इस प्रेयर में प्रेयर नीड्स टू स्पीच। ठीक है, ये स्पीच जो है प्रेयर के बारे में है। यहाँ पर प्रेयर भर लें और ये प्रेयर दिया गया है सी वाले विकल्प में, तो ये यहाँ पे भर देना, टिक भी लगा देना। चलिए आगे देखिए इनके ये जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान दिए गए हैं। इन खाली स्थानों में जो यहाँ पे शब्द दिए रहते हैं इनको चूज करना होते हैं। इन चूज शब्दों से ही हमें खाली स्थान भरना है। तो प्रश्न 6वें में, 7वें, 8वें, 9वें में, 10वें में देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये भर दिए हैं। आप इनको देख करके भर लेंगे तो इस प्रकार से आप भर लीजिए। और आगे देखेंगे हम इनका जो क्वेश्चन 11वां दिया गया है। 11वें प्रश्न पूछा गया था कि राइट दी नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स मेंशन्ड इन द पोएम। इस पोएम में रिलेटिव जो होते हैं हमारे संबंधी में कौन होते हैं, तो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, प्ले मेंशन्ड इन द पोएम। और यहाँ पे ये 12 क्वेश्चन दिया गया है। 12 में बर्ड्स भरना है तो भर दीजिए। और यहाँ 13वां प्रश्न है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ग्रीन। ठीक है, तो ये जो कलर होता है ये हरा कलर है, कैसा होता है घास का, हरा कलर इसमें भरना था। और यहाँ पे 14वां प्रश्न में देखिए, 14वां प्रश्न यहाँ से भर लीजिए। ये दिया गया ट्री का हमें भरना था, फ्री राइमिंग बर्ड्स। यहाँ पे देखें प्रश्न क्रमांक 15वां दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 15वां में ये शब्द जो यहाँ पे दिए गए हैं तो रीअरेंज करना है। तो इस प्रकार से रीअरेंज कर लेंगे आप इनको। ये क्लॉथ से बन रहा है, CLOTH, क्लॉथ से, यहाँ पे प्लेमेट से, यहाँ पे बुक्स, यहाँ पे सिंग। ये इन शब्दों को व्यवस्थित करके रखना है। और यहाँ 16वां देखें राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड। इसमें बर्ड्स, ट्रीज, मदर, फादर, इस प्रकार से आप भर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न क्रमांक 17वां दिया गया, यहाँ पे बुक्स भर दीजिए। प्रश्न 18वां दिया गया। 18वां में देखें तो ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाईज और बीज। इस प्रकार से इन शब्दों को हमें यहाँ पे क्या करना है, भरना। अंडर द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट, इनके हमें बहुवचन भरना थे तो यहाँ पे भर दिया हमने 18 में। इसके बाद 18 के बाद 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न में लॉन्ग आंसर दिए गए हैं। एक चिड़िया देखें यहाँ पर है, पेड़ पर बैठी और ये 2 बच्चे हैं जो प्रेयर कर रहे हैं। इन बच्चों के बारे में ये जो हमें चित्र दिखाया गया है हमें यहाँ पे कुछ शब्द लिखना थे। तो इस प्रकार से आप 4 शब्द लिख देंगे। इस प्रकार यहाँ दिया देयर इज अ मैंगो ट्री, ये जो है आम के पेड़ हैं। और फिर यहाँ से 1 2 3 4 ये हो जाएंगे और ये किया 5। तो इस प्रकार से ये 5 शब्द इसके पाठ के ये भर जाएंगे। ठीक है, पहला इसमें श्याम दिया गया था तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इस प्रकार से ये 5
वाक्य हमें यहाँ पे बना करके लिखना थे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला पार्ट जो लेसन हमें दिया गया है, नहीं अभी इसी का देखें तो 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न यहाँ से भरेंगे। लिखा हुआ था कि रीड दी फॉलोइंग पोएम, ये लिखा हुआ है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों के ये जो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पोएम दी गई है, इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे इस प्रकार से आपको भर देना है। दिए गए हैं 5 प्रश्न, तो इन 5 प्रश्नों में हमें इन सभी को यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो अगला पार्ट दिया गया है, इसका पार्ट या लेसन 2। यहाँ लेसन 2 में देखें फेस द प्रॉब्लम, यानी समस्या का सामना करिएगा, फेस द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये जो पाठ आया है, यहाँ देखेंगे पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में। और यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, इसमें फर्स्ट में आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसमें पूछा गया था नरेंद्र इज नॉन एज, ठीक है, नरेंद्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। वह स्कूल इज ए, यहाँ ब्लैंक दिया गया खाली स्थान, देन अदर स्कूल, ठीक है, हमारा जो हमारा स्कूल है दूसरे स्कूलों से बेस्ट है, माने अच्छा है। यहाँ पे प्रश्न तीसरा में भर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न तीसरा दिया गया है, तो प्रश्न तीसरे में आपको समफोड भरना है। और प्रश्न चौथे में देखें यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप भर लेंगे, ठीक इस प्रकार से। और ये जो हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, इस वीडियो में मात्र आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरवाई जा रही है। तो आप 1 से लेकर के जो लेसन 5 तक दिए गए हैं, ये सभी लेसन 5 तक के आप सभी प्रश्नों के उत्तर एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इनको भर लीजिए। और आप प्रत्येक पाठ को समझना चाहते हैं तो इसकी प्ले लिस्ट पर जाकर के समझ सकते हैं। हमने कक्षा 5वीं की जो इसकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, उस पर प्रत्येक लेसन को अलग से समझाया गया है, तो वहां आप ज़रूर इनको समझ लीजिए। यहां अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को सबसे पहले भर लीजिए, जिससे कि आप इनको पढ़ सकें, रीड कर सकें और स्वयं उसको समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न 11, प्रश्न 12, प्रश्न 13 और प्रश्न 14वां भी इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 15। 15वां प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे, 15वां दिया गया है ये, व्हाट इज द प्रीस्ट से इन नरेंद्र इन अ प्लीजेंट वॉइस। तो हमें लिखना थी कि फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड डिड नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, यह हमें यहाँ पे भरना था। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां देखिएगा, यह 16वां दिया है प्रश्न 16। प्रश्न 16 के बाद यहाँ पे दिया था मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पास्ट फार्म। इन सभी के हमें पास्ट फार्म यानी भूतकाल हमें इनके लिखना है 17वें प्रश्न में जो दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 यहाँ देखिएगा, ये हमें मैच करना था, तो इस प्रकार से आप मैच कर लेंगे, इनको मिला लीजिए, इनके बहुवचन बन जाएंगे। यह दिया गया है क्वेश्चन 18 माने 18। यहाँ पे दिया था वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग, नरेंद्र जो थे वह कहाँ चल रहे थे, अलोंग द घाट, ठीक है ना, वो घाट पर क्या थे, चल रहे थे, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। प्रश्न यहाँ पे 19वां देखिए, ये 19वां क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ था कि इन प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में हमें यहाँ पे लिखना है। एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आप इस प्रकार से अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर लेंगे। ठीक है, तो इनको आप भर लीजिए और इसके बाद आगे देखिएगा। तो इसमें आगे जो अगला इसका प्रश्न दिया गया है 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न में देखें यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाई फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें यहाँ पर भरना है, जिससे कि हमारा जो एप्लीकेशन दी गई है एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पहले हेडमास्टर, फिर एप्लीकेशन, फिर यहाँ पर आपको लिखना था आई एम सफरिंग फ्राम फीवर, में यानी बुखार से पीड़ित हूँ, SUFFERING सफरिंग, ये लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा कम आ जाएगा और यहाँ ग्रांट आ जाएगा, तो ये हमारी एप्लीकेशन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं इसका अगला लेसन दिया गया है। अगले लेसन में विजिट आ हेड मास्टर वो हेड स्टार्ट केंद्र सेंटर यहाँ पे दिया गया है। ये विजिट यानी जो हमारा
हेड स्टार्ट सेंटर बनाए गए हैं। तो हेड स्टार्ट सेंटर में हमें जाकर के क्या करना है ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हेड स्टार्ट सेंटर में कंप्यूटर रखे रहते हैं और इन कंप्यूटरों के बारे में यहाँ पे देखिए टीचर आपको ये समझा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, यहाँ से इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ से अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर दीजिए। ये देखिए फर्स्ट में हमें भरना है दीपक, सेकंड में भरना कॉम्पैक्ट डेस्क है, और इसमें भरना है क्लास 5, और यहाँ थिंग्स, यहाँ टंग से भर लीजिए। और यहाँ क्वेश्चन जो 5 दिया गया है इसमें है जन शिक्षा केंद्र, क्या भरना है, जन शिक्षा केंद्र, ये हमारा ए में दिया गया है जन शिक्षा केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है और इसमें चॉइस है करके यहाँ पे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं इस प्रकार से, पहले में यहाँ देखें वोकाबुलरी भरना है, दूसरे में हमारा बेस्ट हो जाएगा, यहाँ कुरीज हो जाएगा, अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग, ये लास्ट में हम क्या भर देंगे, इंटरेस्टिंग। ठीक, चलिए यहाँ पे इनको आप भर लीजिए। और फिर इसके बाद इसके जो अगले क्वेश्चन यहाँ पे 11 दिया गया है, यानी क्वेश्चन 11वां यहाँ से भरिएगा, यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद में 12वें प्रश्न में CPU आ जाएगा, और 13वें प्रश्न में टीचर से ग्रीटिंग, ठीक, इसको यहाँ पे भर दीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक इसका 14वां दिया गया है, यह है 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में यहाँ देखें एप्पल, और यहाँ पे ये हमारा पेन रखा हुआ है और यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 1 2 3 ये दिखाया जा रहा है। तो यहाँ में पहले में हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस प्रकार से हम इनको भर देंगे। आगे देखें क्वेश्चन यहाँ 15 इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई थी, सही जोड़ियों को मिला लीजिए। और क्वेश्चन 60 में ये चित्र बताया गया है, ये CPU है और ये कीबोर्ड है और यहाँ पे ये माउस है, ठीक है, और इनका ये यहाँ पे मॉनिटर दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे पेंटर है। तो इस प्रकार से इनकी जानकारी देना थी, तो आप यहाँ पे भर लीजिए। और इसके बाद देखेंगे 17वां प्रश्न, ये 17वां प्रश्न है असलाम फिक्स्ड हिट द हेडिंग लेटर दे ऑल एंजॉयड इट, ठीक है, ये यहाँ पे 17वें प्रश्न में भर दें। तो देखिए ये जो है आपको किस प्रकार से भरना है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे भरते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए तो ये हमें लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, यहाँ पे जो नीचे शब्द दिए गए थे इनके अपोजिट भरना थे। तो यहाँ पे देखें बिग का अपोजिट इस्तेमाल होता है, तो ये बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़। यहाँ पे देखें हॉट प्लेन, ये कोल्ड आइसक्रीम कोल्ड रहती है, और यहाँ पे हॉट पैन दिया गया है एक बर्तन, ठीक है। इस प्रकार से हमें उनके विपरीत शब्द रखना थे, तो इस प्रकार से इनको रख दीजिए। क्वेश्चन है 19वां दिया गया है 19, यहाँ पे देखें इस जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। वीडियो को आप रोक लें, वीडियो को पॉज करें और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में ये यहाँ पे भर दीजिए। तो मैं ये वीडियो आपके लिए 1 से 5 लेसन दिए गए हैं, जो 1 से 5 पाठ है, उन सभी पाठों की इसलिए बना रहा हूँ कि जिससे आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर जाए और आप इनकी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यहाँ देखेंगे ये दिया गया, इसको भर लीजिए इन सभी के प्रश्न 19वां के। और फिर इसके बाद देखेंगे ये 20वां प्रश्न दिया गया है, लुक एट द पिक्चर, इस चित्र को देखिएगा एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का चित्र दिया गया और इस कंप्यूटर के चित्र के बारे में 5 वाक्य हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो ये 4 सेंटेंस, यहाँ पे 4 वाक्य लिखना है, 4 सेंटेंस दिए गए, तो ये 4 सेंटेंस हैं यहाँ पर। और इनको आप इस प्रकार से लिख लेंगे कि ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और कंप्यूटर हैज़ मेड आवर लाइफ इजियर, कंप्यूटर इज यूज्ड इन मैनी फील्ड्स और इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में 5 वाक्य लिख देंगे। अगला पाठ या अगला लेसन यहाँ पर देखेंगे जो 4 दिया गया है, लेसन 4 द लिटिल प्लांट, एक छोटा पेड़ किस प्रकार से तैयार होता है, एक बीज के द्वारा इस प्रकार से पेड़ तैयार होता है, इसके बारे में ये जो लेसन दिया गया है, इस लेसन के यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे। मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चन दिए गए सबसे पहले, तो इनको बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ से भर दीजिए। फर्स्ट में वीडियो को रोकना है, रोक करके प्रत्येक प्रश्न को आपको कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो भी शब्द आपसे पढ़ते नहीं बन रहे हैं या जो भी कुछ है, तो यहाँ पे लिखा है सोडीप, यहाँ पे लिखा है सनशाइन, सी भर लीजिए इसमें, सी वाले में, और यहाँ पर सी है वंडरफुल, तो ये आ जाएगा वंडरफुल आश्चर्यजनक, ठीक है ना। यहाँ पे देखें आगे, देखिए इनके क्वेश्चन, इनकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, हर एक लेसन की, प्रत्येक लेसन की अलग अलग, वहाँ मैंने इसका हिंदी डिटेल पूरा समझाया है, तो आप वहाँ ज़रूर जाकर के देखें, प्लेलिस्ट पर जाकर के। यहाँ आप सिर्फ अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भरने के हिसाब से ये जो है 1 से 5 तक के लेसन वाली यह हमने वीडियो एक ही बनाई है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 और ये 10, इसमें सोइल, इसमें स्लीप है, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ प्लांट, और यहाँ रेन ड्रॉप्स है यानी वर्षा की बूंदें। यहाँ पर हम प्रश्न इस प्रकार से भर देंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन 11 दिया गया है, इसमें फ्रूट्स भरिएगा, और 12 में स्लो यानी धीमी, यहाँ पे भरें। यहाँ पे दोनों में हमें क्या भरना है, जो अलग थे उनको छांटना थे, तो इसमें सन, इसमें टॉय यानी खिलौने, सन माने सूर्य, इसमें इस प्रकार से अलग जो छांटना है इस प्रकार से आप भर लेंगे। और यहाँ देखेंगे इनका क्वेश्चन है 14 दिया गया है। 14 क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा हमें भरना था सेड द सनशाइन, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन 15 में भरना है द लिटिल प्लांट नियर बेक, यहाँ पे, और क्वेश्चन 16 में भरना है लीव्स, बेबीज, और ये बसेज। 17वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ देखें इट रोज टू सी वंडरफुल आउटसाइड बर्ड, ये यहाँ पे भर दीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन 18 दिया गया, इसमें ट्रू, इसमें फॉल्स, ये दोनों शब्द आ जाएंगे। आगे देखें, आगे देखिएगा क्वेश्चन 19 इसका दिया गया। 19 क्वेश्चन में यहाँ पे रीड दी फॉलोइंग पैराग्राफ, इसको पढ़िएगा और केयरफुली ये कंप्लीट द पजल, इसमें एक पजल दी गई है, इसको यहाँ पे हमें कंप्लीट करना था। तो इस प्रकार से इसमें जो शब्द बन रहे हैं वो शब्द यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे फ्रूट से आ जाएगा, यहाँ पे EARTH, अर्थ, अर्थ माने होती है पृथ्वी, और यहाँ पे आ जाएगा सर्वाइज, यहाँ पे आ जाएगा प्रोवाइड, और यहाँ पे आ जाएगा वेजिटेबल, ठीक है। तो इस प्रकार से इन शब्दों को आपको भर देना है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन 19 है, यहाँ पे 20 दिया गया यानी 20वां प्रश्न। इसमें दिया गया था इस प्रकार से एक पिक्चर बनाना, एक चित्र बनाना, किसका बनाना है, ये हमें दिया गया है कि ट्री एंड राइट सम सेंटेंस अबाउट, और उसके बारे में यहाँ पे हमें शब्द लिखना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक नारियल का, कोकोनट्स का यहाँ पे पेड़ बना दिया है, और इसके बारे में आप 5 या 4 वाक्य इस प्रकार से लिख देंगे कि आई एम आर्ट टाल ट्री, मैं बहुत ऊंचा पेड़ हूँ। आई ग्रो वेरी बिग, माई फ्रूट्स आर कॉल्ड कोकोनट, और सीड्स आर मेड ऑफ माई फ्रूट्स। इस प्रकार से हमें इस पर 4 वाक्य लिखना है। चलिए अगला पार्ट दिया गया लेसन 5, 5वां पार्ट, फन विद लैंग्वेज, हमारी जो भाषा है उनके साथ में अलग अलग हम क्या करते हैं, अपने मज़े लेते हैं अपनी अपनी भाषा में। तो यहाँ पे देखें, ये देखिए ये यहाँ पे स्कूल का चित्र दिया गया है, स्कूल में बच्चे हैं, और यहाँ पे देखें तो ये बच्चे किस प्रकार से अपनी अपने ग्रुप में खड़े हुए हैं, अपनी अपनी भाषा या अपनी अपनी बोली के अनुसार ये अपनी भाषा को बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें हमें इंग्लिश भरना है, ठीक है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन है जो सेकंड दिया गया, इसमें नाउन्स आ जाएगा, और 3 में आ जाएगा अजय। और चौथा प्रश्न इसमें देखिए यहाँ पे चित्र बने हुए थे जो भी है उसके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में बाल भर देना यहाँ पे, ठीक। और यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है 5, इसमें आ जाएगा लॉक, ये ताला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ पे 10 प्रश्न दिए गए, 10 प्रश्न को यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स है, इसमें प्लेग्राउंड, सी, लीव्स है, और यहाँ पे ग्लैड, ठीक है। इस प्रकार से हम भर देंगे। आगे देखेंगे, आगे दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11, यहाँ पे भरें, और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में ये वीडियो को रोकना है, रोक करके आपको ये क्वेश्चन 12 है तो ये क्वेश्चन 12 यहाँ से भर दीजिए जो यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार से आपके 1 से लेकर के 5 तक के सभी जो लेसन दिए गए थे वो आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे। ये नाउन दिया गया तो हमें 13वें प्रश्न में नाउन भर देना है। और हमें यदि पूरा लेसन पार्ट आपने समझा नहीं है, समझना है, तो मैंने इसको प्ले लिस्ट पर इस पार्ट की भी वीडियो डाल दी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखा 14, राइट द करेक्ट वर्ड्स फॉर द पिक्चर,
इन चित्रों के माध्यम से हमें सही शब्द भरना थी। तो ये ट्रेन है और ये बैग है, ठीक है। तो ये ट्रेन, ये बैग, यहाँ से लिखना था। यहाँ 15 क्वेश्चन में भर दीजिए आप। ये जो 15वां प्रश्न दिया गया है, इट इज बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग से अबाउट नेम्स, ठीक। और यहाँ पे 16 में भरेंगे हम, लेसन इज अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। और यहाँ पे 17 क्वेश्चन में बिकॉज हिज स्टूडेंट वे आर डूइंग समथिंग गुड गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुड भर देंगे। और यहाँ पे देखिएगा जो इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 जो है, यहाँ पे देखें तो एक है सर्कल कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट इट, और उसके बारे में हमें यहाँ पे भरना था। तो फर्स्ट में आ जाएगा डॉग, यहाँ पे आ जाएगा बैग, यहाँ पे पेन, यहाँ पे लाइन, ठीक। तो हमारा 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे 19 जो दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा एक कंप्लीट दी लेटर, एक या हमें यहाँ पे पत्र लिखना था। उस पत्र के बारे में कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए थे, इन शब्दों को हमें सही उचित प्रयोग करते हुए इस प्रकार से आप कंप्लीट कर देंगे तो ये पूरा लेटर दिया गया, जो पत्र दिया गया है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें डियर फ्रेंड आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा टू इन्फॉर्म, और यहाँ टू सेलिब्रेट, यहाँ माई रेसिडेंट है, यहाँ अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा मेमोरीज, और डियर फ्रेंड यहाँ पे बेटिंग, ठीक है। इस प्रकार से इन शब्दों को आपको यहाँ पे भर देना है। तो हमारा ये 19 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ का 20 क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें 20वां प्रश्न और 20वें प्रश्न में दिया गया था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, और ये हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो आप इसको जरूर एक बार पढ़ लें, इस पैसेज को, ये पैराग्राफ जो दिया गया है, इसको पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर दें, जिससे कि ये हमारा जो क्वेश्चन 20 है 20वां, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे भरना है। तो देखिए इसमें भर देंगे हम कि राहुल से बास्केटबॉल इज हिज फेवराइट स्पोर्ट, और यहाँ हमारा बी दिया गया था, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग बास्केटबॉल, इस प्रकार से भरेंगे। और यहाँ पे सी वाले में भरिएगा, तो राहुल फ्रेंड्स आर विनी, वांती एंड सोनेल, इस प्रकार से 3 के नाम दिए गए। और यहाँ पे भरें वेयर डज राहुल गो इन द मॉर्निंग, तो राहुल गोज फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग, सुबह वो प्रैक्टिस करता है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा गेम। तो इस प्रकार से हमारे ये 20 प्रश्न 1 से 5 तक के प्रत्येक पार्ट के 20-20 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, और एड ग्रेड हमारी जो रहती है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको प्रत्येक प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ना है, और जब हम इसको पढ़ लेंगे तो ये हमारे प्रश्नोत्तर भी याद हो जाएंगे। जो भी प्रश्न आपसे पढ़ते नहीं बनता है, तो मैंने बताया कि इन सभी पाठों की अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उन पाठों को आप प्ले लिस्ट पर जा करके देख लेंगे, और देख करके वहाँ से सभी प्रश्नों की जो उच्चारण हैं और इनके हिंदी अर्थ हैं वो सभी समझाए गए हैं। तो देखिए ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और इसी प्रकार से आप आगे सभी पाठों को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।